Hello everyone, welcome to the Bansal Academy. I am Surbhi Rikija, botany faculty over here. So अभी KVS की नोटिफिकेशन आ चुकी है और फॉर्म फिलिंग भी चल रहा है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं KVS एग्जाम के बारे में, बट अभी कुछ सिलेबस का आइडिया नहीं लग पा रहा है क्योंकि जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है वहाँ पर उन्होंने 11th 12th 11 एनसीईआरटी पे सिलेबस मेंशन किया है, बट वहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वहाँ पर जो वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर जो उसका लेवल रहने वाला है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वहाँ पर रहेगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सिलेबस वो सब है, चैप्टर्स वहाँ पे देगा, बट आपको प्रिपेयर मतलब माइंड में ये रख के चलना है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का करना है, तो आपको इतना हायर तक जाना पड़ेगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बॉटनी के बारे में डिस्कस करते हैं कि बॉटनी का वहाँ पे क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मतलब कोर बॉटनी के बारे में स्पेसिफिकली बात यहाँ पे करेंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बॉटनी के कौन से यहाँ पर आता है और आपको कितना मतलब कौन से चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा आपको फोकस यहाँ पे करना है। तो अब देखो, अभी यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे अगर पूरे एंटायर सिलेबस को देखा जाए तो एंटायर सिलेबस में हमारे पास ये 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं। ये 7 चैप्टर्स होते हैं जो बेसिकली कोर बॉटनी के यहाँ पर रहते हैं। अगर आप सिलेबस देखोगे इसमें और चैप्टर्स होंगे वो जोलॉजी के होंगे और उसके में कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो बॉटनी जोलॉजी होंगे कॉमन यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पर्टिकुलरली हम बात करें, अब सिर्फ कोर बॉटनी की बात करें कि बॉटनी के कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसा होता है, इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर बेसिकली रहेगा और आपको कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है प्रिपेयर करने के लिए। सो अभी देखो, फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर आता है प्लांट किंगडम। बेसिकली हमारे पास यूनिट यहाँ पर रहती है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ यूनिट है। इस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 किंगडम्स यहाँ पे पढ़ते हैं। तो 5 किंगडम में जो बॉटनी में हमारा आता है वो क्या था, प्लांट किंगडम यहाँ पर रहता है, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अलग से चैप्टर है, तो उसमें तो हम क्या होता है कि बेसिकली हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। 5 किंगडम्स में जो हमारे और 4 किंगडम्स रह जाते हैं, 3 किंगडम बेसिकली जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई वो अलग हो जाता है। फिर प्लांट किंगडम हमारा इसमें बॉटनी में आ जाता है, फिर एनिमल किंगडम हमारा ज़ूलॉजी में वहां पर आ जाता है, ठीक है। अब देखो जो प्लांट किंगडम यहाँ पर है, प्लांट किंगडम में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरी क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़नी है। क्लासिफिकेशन में क्या, जैसे कि आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या, तो प्लांट क्लासिफिकेशन में डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन यहाँ पे रहते हैं। जैसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम रहता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम रहता है। इसके अलावा यहाँ पर जो डिविजन्स रहते हैं, डिविजन्स में जैसे आपको थैलोफाइटा हम डिवीजन यहाँ पे करते हैं। बेसिकली एल्गी के बारे में डिटेल में, एल्गी की फर्दर क्लासिफिकेशन यहाँ पे रहती है। ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, एंजियोस्पर्म्स आते हैं। ऐसे टेरिडोफाइट्स की क्लासिफिकेशन, जिम्नोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन, एंजियोस्पर्म में मोनोकोट्स और डाइकोट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंट एक तो इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करने की, बेसिक जैसे ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स की गैमेटोफिटिक बॉडी डोमिनेटिंग होती है या फिर स्पोरोफिटिक बॉडी डोमिनेटिंग रहती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बेसिक फीचर में क्योंकि डोमिनेटिंग बॉडी वहां पर कौन सी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितने भी डिवीजन है सबके बेसिक कैरेक्टर्स करने हैं। बेसिक कैरेक्टर्स के बाद फिर क्लासिफिकेशन, जैसे एल्गी में हम क्या करते हैं, वहाँ पे क्लासेस में पढ़ता है, रोरोफाइसी आ जाता है, क्लोरोफाइसी आता है, फ्लोफाइसी क्लासेस यहाँ पर आती है। क्लासेस के फीचर्स क्या होता है और उनके एग्जाम्पल। तो इंपॉर्टेंट होता है प्लांट किंगडम में, यहाँ से जो आता है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन एक तो यहाँ से बनता है। एग्जाम्पल बेस्ड में यहाँ पर आ सकता है कि कोई भी रेड एल्गी का एग्जाम्पल देंगे तो पूछ लेंगे कि कौन सी क्लास से बेसिकली बिलोंग करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो देखो जो ये डिविजन्स है आपको पढ़ना कैसे है, जितने भी आप डिविजन्स पढ़ोगे पहले सबके बेसिक फीचर्स आ जाएंगे। बेसिक फीचर्स के बाद फिर क्लासिफिकेशन आपको करनी है। क्लासिफिकेशन में एल्गी की क्लासिफिकेशन, ब्रायोफाइट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन, ब्रायोफाइट्स में जैसे लीवर बर्ड्स आते हैं, मोसेस वहां पर आ जाते हैं। टेरिडोफाइट्स की क्लासिफिकेशन, टेरिडोफाइट में भी अलग अलग हम फॉर्म्स वहां पे करते हैं। जिम्नोस्पर्म में भी मतलब कौन कौन से वहां पे ऑर्डर रहते हैं, कौन कौन से क्लासेस बेसिकली रहते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म के। तो इतना आप लोगों को पढ़ना है, बेसिक कैरेक्टर्स करने हैं, क्लासिफिकेशन करने, लास्ट में फिर सबकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अगर हम पूरी मतलब बॉटनी में इंपॉर्टेंट देखा जाए तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट यूनिट यहाँ पे बनती है। प्लांट किंगडम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे रहता है और क्रैमिंग वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है कि आपको रटना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स को आपको याद ही करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अब यहाँ पर आप पढ़ते हो स्टेम के बारे में, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, रूट यहाँ पर आ जाता है एंड लीव्स के बारे में यहाँ पर आता है। इसके अलावा यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस के बारे में यहाँ से आता है, इन्फ्लोरेसेंस आता है, फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में यहाँ पे पढ़ते हो, फ्रूट्स के बारे में आता है। तो ये सब कुछ किसमें आता है, मॉर्फोलॉजी में आता है। तो इसमें से भी देखो अब ऐसा नहीं कि पूरा पूरा चैप्टर इसको नहीं बोलेंगे कि पूरा पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट कुछ टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि कौन से मतलब सपोज जैसे एग्जांपल यहाँ पे देते कि कोरिक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर, कि इनमें से कौन से फ्लावर में कोरिक इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है, अम्बल इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है, साइमस इन्फ्लोरेसेंस है। साइमस के भी फर्दर क्लासिफिकेशन आती है, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लाइकवाइज फ्रूट, इसमें हम पढ़ते हैं फ्रूट के बारे में, पढ़ते हैं फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में। फ्रूट में ये देखते हैं कि
डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स किसमें होता है, फ्रूट से यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ऐसे मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन बन जाता है, स्टैप की मॉडिफिकेशन, रूट की मॉडिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं विद एग्जांपल। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल तो आपको याद करने ही होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी में सिंपल हमें कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, सेम अब यहाँ पर आएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ यहाँ पर आएगा। तो वहाँ पे कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होता है, मोनोकोट और डाइकोट में क्या डिफरेंस यहाँ पर रहता है, सेकेंडरी ग्रोथ का यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहता है सेकेंडरी ग्रोथ का। सेकेंडरी ग्रोथ में हम देखते हैं कि कैम्बियम की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैम्बियम एक्टिविटी कैसे होती है, कैसे वो मतलब रिस्पॉन्स मतलब सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली होती है कैसे, कौन कौन से मेरिस्टेम लेयर्स वहाँ पे यूज होती है, कैम्बियम कितने टाइप का वहाँ पर आता है, ठीक है। एनाटॉमी से जो इंपॉर्टेंट आता है सेकेंडरी ग्रोथ का इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे रहता है। मोस्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे यहाँ पे प्लांटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में आप यहाँ पे साइकिल्स पढ़ते हो, लाइक C2 साइकिल आता है, C3 साइकिल यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है C2 साइकिल, C3 साइकिल यहाँ पर आएगा। इंपॉर्टेंट है लाइट रिएक्शन क्या होते हैं, डार्क रिएक्शन क्या होते हैं। लाइट रिएक्शन में भी आप किसी जैसे पाथवे वहाँ पे देखते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कैसे वहाँ पर होता है। डार्क रिएक्शन में भी किसी मतलब C2 साइकिल वहाँ पे कैसे होती है, C2 साइकिल को C2 क्यों बोलते हैं, C3 साइकिल इनके स्टेप्स क्या होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है, और कौन से साइकिल कहाँ पर होती है। तो फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही है। कैम्प पाथवे आता है, C2 C3 कैम्प पाथवे, ऐसे यहाँ पे कैम्प प्लांट्स कौन से होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे बनता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास होता है रेस्पिरेशन। अभी जो रेस्पिरेशन चैप्टर होगा, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेशन में जैसे यहाँ पर आ जाता है ग्लाइकोलिसिस आप करते हैं, ग्लाइकोलिसिस आ जाता है, ऐसे यहाँ पर आ जाता है क्रैब साइकिल यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइकिल्स मतलब देखो फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन है दोनों चैप्टर्स में हम साइकिल्स पढ़ते हैं, और साइकिल्स इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे एक तो स्टार्ट मतलब ये भी एंजाइम से क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पांसिबल होता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कितने एनर्जी मॉलिक्यूल्स बेसिकली यहाँ पर यूज हो गए इस पूरी रिएक्शन के इस पूरे पाथवे को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन आता है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स सपोज एटीपी के कितने यूज हो रहे हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स वहाँ पे कितने हैं, एनएडीएच कितना वहाँ पर यूज होता है, ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर रहता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो रहता है प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। इसमें चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो रहता है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स में डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हम पढ़ते हैं, हार्मोन्स का वहाँ पर उनके फंक्शन, तो बेसिकली रूट की फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल होगा, शूट फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल होगा, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में, सेल इलोंगेशन में, सेल डिवीजन में कौन सा हार्मोन होता है, हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे बनता है, ठीक है, ये आता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब ये एक और चैप्टर जो क्या होगा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में पूरी डिटेल रिप्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ते हैं कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, मेल गैमेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन कैसे होती है। फिर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर आता है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जहां से मतलब फॉर श्योर क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन मिलता है, मतलब आएगा ही आएगा, श्योरिटी रहती है। प्लांट किंगडम से क्वेश्चन यहाँ से बहुत क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस में साइकिल्स के क्वेश्चन आते हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम देखें तो हमारे पास टोटल 7 चैप्टर यहाँ पे रहते हैं जो बॉटनी के यहाँ पर होंगे, और इसमें से इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो प्लांट किंगडम रहता है, फोटोसिंथेसिस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मतलब ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप स्किप कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं स्किप कर सकते। यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बॉटनी पार्ट में। इसके अलावा यहाँ पे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इन्फ्लोरेसेंस का टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रूट यहाँ पर रहता है। एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में साइकिल्स का रहता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, कितने एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप बायो प्रिपेयर कर रहे हो, बायो में आपको ये है कि आपको बॉटनी प्रिपेयर करें, तो बॉटनी के लिए आप ये ट्रेंड ऐसे फॉलो कर सकते हो कि आपको कौन से चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये 3 चैप्टर बेसिकली बताए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसके अलावा ये वाला चैप्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट में आते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बॉटनी को प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा सिलेबस का पार्ट बचता है उसमें ज़ूलॉजी रहता है, और कुछ पार्ट ऐसा रहता है
कि जो कॉमन होता है बॉटनी zoology में दोनों कॉमन रहता है, जैसे सेल साइकिल सेल वाला चैप्टर रहता है, सेल वाला दोनों में कॉमन होगा, बायोमोलिक्यूल चैप्टर कॉमन रहता है, सेल साइकिल दोनों में कॉमन रहता है, इकोलॉजी एवोल्यूशन भी दोनों में कॉमन रहता है, बॉटनी में भी हम पढ़ते हैं, zoology में भी हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा बॉटनी के सिलेबस के बारे में था। सो थैंक यू सो मच। इन द अपकमिंग वीडियोस हम और सिलेबस के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। थैंक यू।